हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे एक फ्लावर के अंदर जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। और जो कलरफुल, जो हमें अट्रैक्ट करता अपने तरफ, फ्लावर के अंदर जो कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं, जो बर्ड्स को यह हमें अट्रैक्ट करता, कि हमें देख के ऐसे लगता कि वाओ, व्हाट ए नाइस फ्लावर। वो उनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जो कलरफुल होते हैं, वो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। और जो ग्रीन, उनके नीचे ऐसे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर के अंदर, उनको हम बोलते हैं क्या? सेपल्स। अब आज हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन ये क्या होता है? पेटल्स या फिर सेपल्स, उनकी अरेंजमेंट, एक फ्लावर के अंदर उनकी अरेंजमेंट कैसे है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। जैसे कि ये हमारे पास एक पेटल ये है, एक पेटल ये है। हो सकता है ये ऐसे अरेंज हो सकता है ये ऐसे अरेंज हो, केवल एक दूसरे को मार्जिन्स पे टच कर रहे हैं, और हो सकता है ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, इस तरह अरेंजमेंट को, ठीक है, हम बोलते हैं क्या? एस्टिवेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, और सेपल्स क्या होते हैं? ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर। सेपल्स और पेटल्स, पेटल्स बोले तो जो कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या फिर जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका पोलिनेशन हो सके। ठीक है, बर्ड्स को, इंसेक्ट को, वो क्यों? ताकि उनका पोलिनेशन हो सके। उसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन ए फ्लावर वर्ल, जो एक फ्लावर वर्ल होते हैं उसके अंदर पेटल्स या सेपल्स कैसे अरेंज है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। जैसे कि ये पेटल, उसके बाद नेक्स्ट पेटल, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे एक फ्लावर बनता है, और इसको हम बोलते हैं वर्ल। क्या बोलते हैं? वर्ल। इन ए फ्लावर वर्ल। उसके बाद ये तो हो गया एस्टिवेशन की डेफिनेशन। एस्टिवेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, कि उनके अंदर क्या वो केवल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इस बेस पे क्या होता है? 4 टाइप की एस्टिवेशन होती है। टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? टाइप ऑफ एस्टिवेशन। टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप की एस्टिवेशन होते हैं। कितने टाइप की? 4 टाइप की। मेरे साथ नाम रिपीट करना। सबसे पहली होती है वॉल्वेट। क्या होती है? वॉल्वेट। क्या होती है? वॉल्वेट। दूसरे नंबर पे होती है हमारे पास ट्विस्टेड। क्या? ट्विस्टेड। पहले नंबर पे वॉल्वेट, दूसरे नंबर पे ट्विस्टेड, थर्ड नंबर पे होती है, मेरे साथ बोलना एक बार, इम्ब्रिकेट। क्या? इम्ब्रिकेट। थर्ड नंबर पे इम्ब्रिकेट। पहले नंबर पे वॉल्वेट, दूसरे नंबर पे ट्विस्टेड, थर्ड नंबर पे इम्ब्रिकेट, और फोर्थ नंबर पे होती है वैक्जिलरी, या फिर इसको हम पेप्लियोन्सियस भी बोलते हैं। अब इनको लिखते हैं। 4 टाइप की एस्टिवेशन। सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में? वॉल्वेट के बारे में। वॉल्वेट एस्टिवेशन। उसके बाद हमने बात की थी ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और थर्ड था हमारे पास इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और फोर्थ है हमारे पास वैक्जिलरी और पेप्लियोन्सियस। चार टाइप की एस्टिवेशन: वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्जिलरी और पेप्लियोन्सियस।
वैक्सिलरी को हम पेप्लियोन्सियस भी बोलते हैं। अब बात करते वोल्वेट होता क्या है, वोल्वेट एस्टिवेशन होता क्या है, वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक पेटल है और ये दूसरी पेटल है एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। ये पेटल और ये पेटल क्या कर रही है, एक दूसरे को मार्जिन पे से टच कर रही है, क्या कर रही है, केवल टच कर रही है। इस टाइप की एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वोल्वेट एस्टिवेशन। क्या इसके अंदर ओवरलैपिंग है, नहीं है ओवरलैपिंग, जैसे कि ये पेटल और ये पेटल क्या करे, इसको ओवरलैप करे, लेकिन वोल्वेट के अंदर ओवरलैपिंग नहीं, क्या केवल एक दूसरे को मार्जिन पे टच करते, ठीक है। पेटल्स और सेपल्स, जैसे कि ये हमारे पास पेटल है, वन पेटल, ये फिर नेक्स्ट पेटल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को केवल मार्जिन पे टच कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वोल्वेट। पेटल्स या फिर सेपल्स टच ईच अदर एट मार्जिन्स ओनली, ठीक है, एक दूसरे को टच करते हैं केवल मार्जिन्स के ऊपर, इसके ऊपर, इसके अंदर नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके अंदर एब्सेंट होते, मींस केवल टच करते। और इसके एग्जांपल है हमारे पास कैलोट्रोपिस, मेरे साथ एग्जांपल एक बार, वोल्वेट का एग्जांपल है हमारे पास कैलोट्रोपिस, मेरे साथ बोलो एक बार, वोल्वेट का एग्जांपल है हमारे पास कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ट्विस्टेड के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्टेड की बात करें अगर हम, ये हमारे पास पेटल, ये नेक्स्ट पेटल, वोल्वेट के अंदर क्या थी, मार्जिन्स पे केवल टच कर रही थी, लेकिन यहाँ पे है थोड़ा ट्विस्ट, ट्विस्ट है तो ओवरलैपिंग कर रही है, क्या कर रही है, ओवरलैप, क्या कर रही है, ओवरलैपिंग। तो ट्विस्टेड के अंदर जो पेटल्स है या सेपल्स है वो क्या करती है, ओवरलैप करती है। ओवरलैप तो इसके अंदर भी करती है, इम्ब्रिकेट के अंदर और वैक्सिलरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, इसके अंदर एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। रेगुलर पैटर्न से मेरा मतलब है जैसे कि ये हमारे पास 5 पेटल्स है, कितनी, 5 पेटल्स। अगर मैं बात करूं इस पेटल का ये वाला एंड अंदर की तरफ है, मींस इन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, आउटर, उसके बाद नेक्स्ट पेटल का इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, ऐसे एक रेगुलर डायरेक्शन, मींस एक पैटर्न बन रहा है, इन आउट, इन आउट, इन आउट। इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। पेटल्स और सेपल्स ओवरलैप करते हैं द नेक्स्ट पेटल, मींस जैसे ये पेटल ओवरलैप कर रही है नेक्स्ट पेटल को इन ए रेगुलर डायरेक्शन, रेगुलर डायरेक्शन, इन आउट, इन आउट, इन आउट, मींस एक पैटर्न बनता। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ट्विस्टेड के, चाइना रोज, मेरे साथ, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। 3 एग्जाम्पल है क्या, ट्विस्टेड के 3 एग्जाम्पल कौन से, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट के बारे में। इम्ब्रिकेट अगर मैं बात करूं, ओवरलैपिंग ट्विस्टेड के अंदर भी थी और इम्ब्रिकेट के अंदर भी है, लेकिन इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये पेटल ओवरलैप कर रही है, ठीक है, ओवरलैपिंग तो है इसके अंदर, लेकिन जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, एक इररेगुलर पैटर्न में है, मींस जैसे कि ये वाला इन आउट, उसके बाद इन इन आउट इन आउट आउट इन आउट, मींस एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा। जैसे कि यहाँ पे बन रहा था इन आउट इन आउट इन आउट, लेकिन यहाँ पे इन आउट इन इन आउट इन आउट आउट इन आउट, मीन्स कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन नहीं है। और इस टाइप की एस्टिवेशन को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जहां पे ओवरलैपिंग नॉट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, नॉट सो ए फिक्स्ड पैटर्न, उस टाइप की एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल है हमारे पास कैसिया और गुलमोहर। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के एग्जाम्पल
प्लीज मेरे साथ एक बार, कैसिया एंड गुलमोहर, कैसिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्जिलरी या पेप्लियोन्सियस के बारे में। वैक्जिलरी और पेप्लियोन्सियस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वैक्जिलरी पेप्लियोन्सियस के एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास पी और बीन फ्लावर। फैबेसी फैमिली आती है इसके अंदर, पी और बीन फ्लावर। क्या? पी और बीन फ्लावर। उसके बाद वैक्जिलरी और पेप्लियोन्सियस में ये बात जरूर याद रखना, इसके अंदर जैसे कि 5 पेटल्स, कितनी? 5 पेटल्स। जो सबसे लार्जेस्ट पेटल होती है, जैसे कि ये लार्जेस्ट पेटल, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके बाद ये ओवरलैप करती है नेक्स्ट 2 पेटल को, जिनको हम विंग्स बोलते हैं। विंग्स कितनी हमारे पास? 2, और स्टैंडर्ड कितनी? 1। उसके बाद विंग्स के बाद नेक्स्ट 2 पेटल, इनको हम बोलते हैं कील, और कील भी कितनी? 2। अब जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? लार्जेस्ट पेटल। स्टैंडर्ड क्या है? लार्जेस्ट पेटल। क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट पेटल कौन सी? स्टैंडर्ड। कौन सी? स्टैंडर्ड। इसको हम क्या बोल देंगे? लार्जेस्ट पेटल कौन सी? स्टैंडर्ड। और स्मॉलेस्ट पेटल कौन सी होती है हमारे पास? कील। स्मॉलेस्ट पेटल का क्या नाम है हमारे पास? कील। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जो कील है वो नीचे से क्या होती है? फ्यूज होती है। कील क्या होती है? फ्यूज होती है। मींस ये 2 पेटल, ठीक है, और ये एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं कील। ठीक है, कील क्या होती है? फ्यूज होती है एक दूसरे से। टोटल कितनी होगी? 1 + 2 + 2, 5 पेटल्स। और ये किसका एग्जाम्पल है? वैक्जिलरी का एग्जाम्पल, वैक्जिलरी या पेप्लियोन्सियस। और क्या एग्जाम्पल क्या है इसके? पी और बीन फ्लावर। सबसे पहले अब हम बात करते हैं एस्टिवेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन ए फ्लावर वर्ल। इसके हमने फिर 4 टाइप देखे, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वैक्जिलरी या पेप्लियोन्सियस। वॉल्वेट एक ऐसी एस्टिवेशन जिसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं मिलती, पेटल्स केवल मार्जिन पे टच करते, वो कौन सी होती है? वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन के एग्जांपल कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट, जिसके अंदर ओवरलैपिंग एक रेगुलर डायरेक्शन के अंदर मिलती, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। उसके एग्जांपल है हमारे पास चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। नेक्स्ट, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट बोले तो जिसके अंदर ओवरलैपिंग तो मिलती है, लेकिन कैसे? एक इरेगुलर मैनर के अंदर। कैसे? इरेगुलर मैनर के अंदर। जैसे कि देखो, इन आउट, आउट इन मीन्स कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। और इसके इम्ब्रिकेट के एग्जांपल है हमारे पास कैसिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्जिलरी और पेप्लियोन्सियस के बारे में। वैक्जिलरी और पेप्लियोन्सियस बोले तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं हमारे पास? पी और बीन फ्लावर। सबसे लार्जेस्ट पेटल को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट पेटल को हम क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कील। कौन सी पेटल फ्यूज होती है? कौन सी पेटल फ्यूज होती है? कील। सबसे स्मॉलेस्ट पेटल कील, सबसे लार्जेस्ट स्टैंडर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच।